सो मैं वापस आ चुका हूँ सिनेमा जगत में चल क्या रहा है उन सभी चीज़ों की खबर लेके। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि तुम अप टू डेट हो सको। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मूवी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है उसके बारे में। कल्कि 2 में नाग अश्विन का कहना है कि हम लोगों को एक फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हसन के बीच में। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, अगर ऐसा कुछ नाग अश्विन ने पुल ऑफ कर दिया तो इट विल बी रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री। क्योंकि भाई देखो, हम लोग को सिर्फ प्रभास और अमिताभ बच्चन के फाइट के बीच में ही इतना कुछ बेहतरीन सा देखने को मिला। तो सोचो जब ये तीनों मॉन्स्टर्स एक साथ फाइट करेंगे। एंड हम लोग को पता ही है कि एंड में कल की मूवी के एक बड़ा सा रिवील हो चुका है। हम लोग को पता चल चुका है कि भैरवाही कर्म का अवतार है। तो सोचो जब ये 3 दानव एक साथ अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ेंगे तो हम लोग को क्या ही भयंकर चीजें देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कल्कि की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बात कर लेते हैं कि कल्कि के जो मेन लीड एक्टर हैं प्रभास, उनकी अपकमिंग फिल्में कौन सी हैं। तो उनकी 3 फिल्मों के बारे में बताता हूँ जो कि लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो राजा साहब की शूटिंग 80% कंप्लीट हो चुकी है, कल्कि 2 की शूटिंग 60% कंप्लीट हो चुकी है एंड सलार पार्ट 2 की शूटिंग 20% कंफर्म हो चुकी है। तो जब सलार 2 की बात छेड़ी दी है तो ये जान लो कि सलार 2 की जो बाकी की शूटिंग है, जो 80% शूटिंग बची हुई है, वो अगस्त के बाद लगातार ये लोग 8 महीनों तक करते रहेंगे। एंड जो डायरेक्टर नील है उन्होंने ये भी कहा है कि जो जूनियर एनटीआर की ड्रैगन है एंड प्रभास की सलार पार्ट 2 उसको वो साइमल्टेनियसली शूट करने वाले हैं। यहाँ पे जब कल्कि के मेन हीरो की बात चली गई थी तो हम लोग मेन हीरोइन की बात भी कर लेते हैं, यानी कि दीपिका पादुकोण। तो उनकी भी जो अपकमिंग मूवीज है उनके बारे में जान लो। सो यहाँ पे सिंघम 3 आने वाली है अजय देवगन के साथ, यहाँ पे फिर पठान 2 है शाहरुख खान के साथ, कल्कि का पार्ट 2 है प्रभास के साथ, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 है रणवीर के साथ, यहाँ पे फिर ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3 है रणवीर के साथ, फिर कल्कि 3 है प्रभास के साथ। यहाँ पे तुम लोग अगर दीपिका पादुकोण को देख लो तो उनकी जो अपकमिंग 5 फिल्में हैं वो या तो किसी का पार्ट 2 है या फिर वो किसी का पार्ट 3 है। यानी कि उनके पास अभी प्रोजेक्ट्स की कोई भी कमी नहीं है एंड इनको लगता नहीं है कि अभी कुछ सालों तक काम से फुर्सत मिलने वाली है। तो यहाँ पे जब हम लोग इतने सारे सीक्वल की बात कर ही रहे सो ये भी जान लो कि वॉर का सीक्वल यानी कि वॉर 2, जिसमें हम लोग को जूनियर एनटीआर एज अ एंटागोनिस्ट दिखने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ भाई कि ये लोग इस चीज का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में एक हाई एक्शन सीन, बोटिंग चेस सीन होगा। फिर इन दोनों का एक फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है हम लोग को एयरक्राफ्ट के बीच में, एयरक्राफ्ट के अंदर। फिर हम लोग को एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है ट्रेन के अंदर। हम लोग को फिर शॉर्ट फाइट देखने को मिलने वाली है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये लोग वॉर 2 को लेकर ना एकदम ऑल आउट जाने की सोच रहे हैं एंड ये लोग एक भी मौका नहीं देना चाहते हम लोग को कि हम लोग इस पे नेट पिकिंग कर सके। तो तुम लोग को पता ही होगा कि मैड डॉग्स का हॉरर यूनिवर्स कितना ही ज्यादा बेहतरीन चल रहा है। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने यूट्यूब पे स्त्री 2 का टीजर रिलीज कर दिया एंड मुंजिया क्योंकि अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ पे इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस कर दिया है जो कि है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। और इसमें हम लोग को पहले समंथा एज अ लीड दिखने वाली थी लेकिन उनको कैंसिल करके अब इसमें हम लोग को रश्मिका मंदाना दिखने वाली हैं विद आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पे जब रश्मिका की बात मैंने छेड़ी दी है तो एक बात बता दूं कि स्पिरिट जो है, जो कि प्रभास की मूवी है विद संदीप रेड्डी वांगा, जिसमें कि हम लोग को रश्मिका भी देखने को मिलने वाली है। तो संदीप रेड्डी वांगा सोच रहे हैं कि एक ऑडियो ग्लिम्स निकाले स्पिरिट का, वो भी 23 अक्टूबर को, जिस दिन प्रभास का बर्थडे है। एंड हम लोग को जैसा पता है स्पिरिट भी एक एक्शन मूवी होने वाली है, तो हम लोग किल को कैसे भूल सकते हैं क्योंकि ये भाई अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है एंड ये जो बवाल मचा रही है, इसके जो एक्शन सीन्स है नेवर सीन बिफोर इन एनी इंडियन फिल्म। एंड अगर तुम लोगों ने इस मूवी को देखा नहीं है तो भाई जाके देखो, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने आज तक इसका एक्शन कोई भी मूवी में देखा नहीं है तो मतलब नहीं देखा है। एंड मेरी बात नहीं मानते तुम लोग तो जाओ यार, कोई भी रिव्यूअर के पास चले जाओ, उसकी वीडियो उठा के देख लो, किल मूवी का रिव्यू उठा के देख लो, वो वही बोलेगा कि वी हैव नेवर सीन दिस एक्शन इन इंडियन सिनेमा बिफोर। सो मेरी बात मानो, जाके मूवी देखो। तो किल मूवी से एक अच्छी खबर आ रही है कि जो जॉन विक के डायरेक्टर हैं वो किल मूवी के राइट्स को खरीद चुके हैं एंड ये अब इसका रीमेक बनाने वाले हैं हॉलीवुड में, विच इज वेरी ग्रेट। क्योंकि हम लोग को पता है जॉन विक किस लेवल की मूवी है एंड अगर उसका डायरेक्टर किल मूवी की हॉलीवुड में रीमेक बनाता है तो हम लोग को पता है कि व्हाट एपिक शिट वी गोना वॉच। इसके बाद हम लोग को कंगवा का रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है जो कि 10/10/2024 है, यानी कि अक्टूबर 10 तारीख 2024। यहाँ पे अपकमिंग 2 फिल्मों की
लास्ट बात कर लेता हूँ, फिर हो जाएगा काम अपना। रेस 4 आने वाली है जो कि अभी पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है एंड अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है। अभी कास्ट एंड क्रू को अनाउंस करना अभी बाकी है एंड देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार हम लोग को क्या रेस में वापस से सैफ अली खान देखने को मिलने वाले हैं या फिर सलमान खान ही अब रेस को आगे लीड करने वाले हैं। मैं बोलूंगा रेस बिलोंग्स टू सैफ अली खान, तो सो गिव इट टू हिम। तो यहाँ पे अपकमिंग मूवी की बात कर रहे हैं तो बागी 4 भी सुनने में आ रहा है कि आएगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़। और अगर तुम लोग को वीडियो में कुछ अच्छा पसंद आया या फिर न्यूज़ वगैरह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि तुम लोग ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।